तो वेट लॉस के लिए आपको 8 बातों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। वो 8 पॉइंट जो है मैं आपको एक-एक करके बताती हूँ। फिर उसके बाद मैं उसके बारे में आपको बताऊँगी इसको क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है? पहला जो हमारा पॉइंट है वो है न्यूट्रिशन इनटेक, दूसरा है हमारा एक्सरसाइज, तीसरा है हमारा स्ट्रेस एंड हैबिट्स, बैड हैबिट्स, ठीक है? चौथा है हमारा बॉडी हाइड्रेशन, पांचवा है हमारा हेल्दी मील्स, छठा है हमारा स्लीपिंग हैबिट्स, और जो सातवां है वो हमारा फास्टिंग है, और आठवां जो पॉइंट है हमारा मिथ अबाउट दी वेट लॉस। तो आज हम वेट लॉस के लिए इन सारी चीजों के बारे में बात करें। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं दीक्षा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए जान लेते हैं जो पहला पॉइंट है उसके बारे में, न्यूट्रिशन इनटेक। इसका मतलब ये है कि आपको फाइबर, जिंक, विटामिन ए, बी 12, आयरन, इन सारी चीजों का इंटेक जो है वो सही मात्रा में करना है। और अब सवाल ये आता है कि ये सारी चीजें हमें मिलेंगी कैसे? तो मतलब जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही बेसिक नीड है, हमारा बॉडी इसी के अकॉर्डिंग फंक्शन करता है। तो ये जो है हमें मिलेगा फ्लैक्स सीड से और क्यूमन सीड से। आप इसको पानी में बॉईल करके जीरे को आप पी सकते हो, इसमें आयरन और कैल्शियम मिनरल्स बहुत ज्यादा होता है, उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। आप बादाम खा सकते हो सुबह 4 से 6 भिगोने के बाद, आप चने खा सकते हो, स्प्राउट्स खा सकते हो, आप चिया सीड्स ले सकते हो, और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि आप ले सकते हो जिसमें आपको जिंक मिलेगा, बी 12 मिलेगा, विटामिन ए मिलेगा, आयरन मिलेगा, फाइबर मिलेगा, जो कि आपकी बॉडी के लिए बहुत यूजफुल है और आपको वेट लॉस करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। दूसरा पॉइंट था वो था एक्सरसाइज। देखिए, बहुत बिजी शेड्यूल होने के कारण बहुत से लोग एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, योगा नहीं कर पाते हैं। तो मैं आपको पर्सनली ये एडवाइस करूंगी कि आप हार्डली हाफ एन आवर का जो है आप वॉक करो। जैसे मान लो सुबह अगर आप 15 मिनट कर सकते हो और शाम को कर सकते हो तो वेल एंड गुड है। नहीं तो रात को आपको खाना खाने के बाद तो आधे घंटे का वॉक करना ही करना है। ये बहुत बेनिफिशियल है वेट लॉस में, ये बहुत हेल्प करता है, ठीक है? अच्छा पॉइंट था हमारा स्ट्रेस एंड हैबिट्स। देखिए, हमें इतना स्ट्रेस हो जाता है कि हमें वेट लॉस करना है, हमारा वेट बढ़ रहा है। तो गाइस, आप जितना स्ट्रेस लोगे ये आपका वेट और आपका वजन इतनी तेजी से बढ़ाएगा, आप सोच भी नहीं सकते हो, ठीक है? और तो मैं यही एडवाइस करूंगी, स्ट्रेस लेना बंद करो, ठीक है? खुद पे कॉन्फिडेंस रखो, आपको पता है कि आप कर लोगे, ऐसा सोचो और आप डेफिनेटली 150% कर लोगे, ठीक है? आपको अचीवमेंट मिलेगी, लेकिन अपने आप पे भरोसा करो, खुद से प्यार करो, खुद को अपने बैड जो हैबिट्स हैं उससे बचाओ। वो बैड हैबिट्स में क्या आते हैं, जैसे कि हम क्या करते हैं, हम खाना खाते हैं, खाना खाने के तुरंत बाद जो है हम पानी पी लेते हैं, ठीक है? ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। खाना खाने के हाफ एन आवर बाद, 45 मिनट्स बाद ही आप पानी पियो। दूसरा है, खाना खाने के बाद हम तुरंत सो जाते हैं, बिल्कुल भी नहीं। खाना खाने के बाद हाफ एन आवर का वॉक करो आप, उसके बाद मतलब मैक्सिमम आप 1 आवर तक जगे रहो, उसके बाद आप सो सकते हो, ठीक है? और मैं तो आपको ये एडवाइस करूंगी कि खाना खाने के बाद तुरंत आपको वॉशरूम जाना चाहिए सूसू करने के लिए। अब मुझे पता है ये बहुत फनी साउंड कर रहा होगा, लेकिन इसके बहुत बेनिफिट्स हैं। आप चाहे तो रिसर्च कर सकते हैं, गूगल पे सर्च कर सकते हैं। इसका ये बेनिफिट है, अगर आप खाना खाने के बाद तुरंत वॉशरूम जाते हो, पेशाब करके आते हो, तो इससे आपकी किडनी बहुत सही रहती है। किडनी की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, स्टोन वगैरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आपको हार्ट डिसीज कोई भी नहीं होती है, और मेटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा रहता है और आपके डाइजेशन में भी बहुत हेल्प मिलता है। तो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है बॉडी हाइड्रेशन। अब वो क्या है? ये जो है ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे हमें घर को साफ करने के लिए घर पे पानी डाल, घर में रूम में पानी डालते हैं, फिर झाड़ू मारते हैं, फिर घर की सफाई करते हैं, सेम एज इट इज हमारी बॉडी के साथ होता है। हमारी बॉडी में जो टॉक्सिन्स होते हैं उसको निकालने के लिए हमारी बॉडी को पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप गुनगुना पानी ले रहे हो, नॉर्मल पानी ले रहे हो, कैसे पानी का इंटेक कर रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपको एक दिन में 2.5 से 3 लीटर मिनिमम पानी पीना है। चाहे आप वो किसी भी फॉर्म में ले सकते हो, आप ब्लैक टी ले लो, ब्लैक कॉफी ले लो, आप ग्रीन टी ले लो, आप अजवाइन पानी ले लो, जीरा पानी ले लो, या एप्पल साइडर विनेगर ले लो, या नींबू पानी ले लो, मिंट वाटर ले लो, कैसे भी आपको सिर्फ 2.5 से 3 लीटर पानी पीना है। आप अपने सहूलियत के हिसाब से देख लीजिए कि आप किस फॉर्म में पानी पीना
पसंद करेंगे। ये आपको बहुत हेल्प करेगा और आपकी स्किन तो एकदम ग्लोइंग रहेगी इससे, अगर आप अपने बॉडी को हाइड्रेट रखते हैं तो। ठीक है, अब हम बात करते हैं हेल्दी मील्स की। हेल्दी मील्स का मतलब ये नहीं होता है कि आप जो है ब्रोकली ही खाओ, कैरेट्स ही खाओ, या ऐसी हरी हरी सब्जियां ही, महंगी महंगी सब्जियां खाओ। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हेल्दी मील्स का मतलब होता है, पहला तो आपको घर का खाना खाना चाहिए। दूसरा, जैसे आप ब्रेकफास्ट में जो है आप चीला ले सकते हैं बेसन का, आप उत्पम ले सकते हैं, आप डोसा ले सकते हैं, आप इडली ले सकते हैं, आप स्प्राउट्स ले सकते हैं ब्रेकफास्ट के लिए। ये बहुत हेल्पफुल रहेगा आपको, एक तो फिलर भी रखेगा और आप मतलब कोई चटर पटर भी चीजें नहीं है, बहुत हेल्दी चीजें हैं। और सॉरी, और लंच एंड डिनर में आप दाल रोटी सब्जी आराम से खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। घर के खाने से कोई भी दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, ये बहुत बड़ा झूठ है कि भाई आप चावल मत खाओ, बे रोटी मत खाओ, ऐसा कुछ भी नहीं। आप जो भी खाओ उस हिसाब से खाओ, सही टाइम पे खाओ, ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। ये मैंने खुद आजमाया है, इसलिए सारी चीजें मैं आपको बता रही हूँ। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्लीपिंग हैबिट्स। तो आजकल की जनरेशन तो मैं क्या ही बताऊं, ऐसी हो गई है कि मत पूछिए, 12-12 बजे तक जगती है, दिन दिन को सोती है। तो नहीं गाइस, ऐसा नहीं करना है। आपको अपनी बॉडी का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। उसके लिए आपको 7 से 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी लाइक अ मशीन जो कि काम करती है, तो इसको थोड़े टाइम स्विच ऑफ रखना भी बहुत जरूरी है। तो सेम आपको 7 से 8 घंटे सोना बहुत जरूरी है। ठीक है, लेकिन खाना खाने के बाद, जैसा कि मैंने बताया, आपको खाना खाने के बाद तुरंत नहीं सोना है, ये बहुत बुरी आदत है। आपको एटलीस्ट 2 घंटे अपने बॉडी को वेकअप रखना है, ताकि जो हमारा लीवर है वो अच्छे से काम कर सके और खाने को अच्छे से डाइजेस्ट कर सके। तो सोना भी बहुत जरूरी है आपके मेटाबॉलिज्म के लिए, आपके पेट के लिए, आपके डाइजेशन के लिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है फास्टिंग, यानी कि व्रत। ठीक है, आजकल बहुत ट्रेंड में है इंटरमिटेंट फास्टिंग। मेरे को तो सही से बोलना भी नहीं आ रहा है। ठीक है, इसमें देखिए, ये आप फास्टिंग आपकी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन देखिए मैं खुद भी व्रत नहीं रख पाती हूँ ज्यादा। लेकिन अगर आप एक दिन मतलब हफ्ते में आप एक दिन अगर व्रत रखते हो, तो इससे आपके जो बॉडी की टॉक्सिन्स हैं वो निकल जाते हैं, फ्लश आउट हो जाते हैं, और जो आपका फैट है वो बर्न हो जाता है। ठीक है, तो एक दिन आप रख सकते हो। अगर नहीं रख सकते हो तो आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हो। लाइक आपको जो है कुछ टाइम के लिए आपको पूरा भूखा रहना पड़ता है, उसके बाद आप 1 से 2 मील ले सकते हो। इस पे मुझे रिसर्च करना पड़ेगा, जितना मुझे पता है उतना मैं बता रही हूँ आपको। लेकिन अगर आप फास्टिंग करते हो तो आपकी बॉडी में बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, और क्या बोलते हैं, आपका वेट भी जल्दी से लॉस होगा। ठीक है, तो ये भी आप ऑप्शन रख सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है फास्टिंग रखना ही है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप नहीं कंफर्टेबल हो तो आप मत रखना। ठीक है, जो लास्ट है हमारा वो है मिथ फॉर वेट लॉस। तो आप बहुत से लोग ऐसे देखोगे कि वो ये बोलेंगे आपको कि आप ये खा लो और तुरंत आपका वेट लॉस हो जाएगा, आप ये पी लो और आपका वेट तुरंत लॉस हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है ब्रो। उसके लिए आपको सारी चीजें बैलेंस करनी पड़ेगी अपनी लाइफ में। आपको हाइड्रेशन अच्छा रखना पड़ेगा, आपको आपका खाना अच्छा रखना पड़ेगा, आपको ज्यादा नहीं खाना होगा, आपको थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करना पड़ेगा, आपको मतलब हेल्दी खाना खाना पड़ेगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये मेरी तरफ से आपको एडवाइस है कि अगर आप अपने वेट लॉस जर्नी में हो, आप बहुत, मुझे पता है आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, बट गाइस आपको एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपको करनी है अपनी लाइफ में, वो लानी है कोई भी डिटॉक्स ड्रिंक। ये आपको बहुत हेल्प करेगी आपकी मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए, और आपके वेट को लॉस करने के लिए, आपके फैट को कट करने के लिए। ठीक है, उसमें आप कुछ भी ले सकते हो। आप अर्ली मॉर्निंग इसको आप लेना शुरू करो। चाहे मैं आपको 2-4 ऑप्शन ऑलरेडी बता चुकी हूँ, बट फिर एक बार बता देती हूँ, ये आपको बहुत हेल्प करेगा और आप मुझे थैंक यू बोलोगे कमेंट में आकर के। वो है ब्लैक कॉफी, ग्रीन टी, एप्पल साइडर विनेगर, और क्यूमन सीड्स का पानी। ठीक है, चिया सीड्स जो आप भिगो करके ले उसको भी ले सकते हो, आप अजवैन का पानी ले सकते हो। तो अगर आप ये ड्रिंक्स लेते हो तो ये आपको बहुत हेल्प करेगी। ठीक है, ये आप जरूर ट्राई कीजिएगा, ये आपको बहुत बेनिफिट देने। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।